ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर से इनकार कर दिया है। अमेरिका का बहरी जहाज पर हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। इस्माइल बकाई की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान जाने का इरादा नहीं है। पाकिस्तान को जंग बंदी की अमेरिकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अमेरिका पर यकीन नहीं कर सकते, अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। जबकि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्लामाबाद में होगा। यह सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया था और उन्होंने कहा था कि मेरी टीम आज इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। उन्होंने जब पोस्ट की उसमें मजीद उन्होंने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अपने नुमाइंदे भेजने का ऐलान करता हूं। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के माल बरदार बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया है। जबकि उसके जवाब में अभी कुछ देर पहले ये कहा गया है इस्माइल बकाई की जानिब से, जो कि तर्जुमान दफ्तर खारिजा ईरान है, उन्होंने कहा है कि ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कोई इरादा नहीं है। अमरीका का बहरी जहाज पर हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान जाने का इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमरीका ने जारहाना इकदाम किए, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मौजूदा हालात में अमरीका के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है। अमरीका माजी से सबक नहीं सीख रहा। उन्होंने कहा कि अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमरीकी पॉलिसीज में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसके नताइज भी बेहतर नहीं होंगे। अमरीका ईरान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। अमरीका इल्जाम तराशी का खेल जारी रखे हुए है। आबनाए होर्मज़ में बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की गई। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की जानिब से मजीद कहा गया कि अमरीका से सच बोलने की तवक्को कभी नहीं है। हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हमें मालूम है लेबनान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। अमरीका मुतज़ाद बयानात दे रहा है। हमने एक ही मौक़िफ़ रखा हुआ है। अमरीका के खिलाफ कार्रवाई जहाज़ पर मौजूद अमले और ख़ानदानों की वजह से नहीं कर रहे। जहाज़ पर मौजूद अमले ख़ानदानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात भी करेंगे। इस्माइल बकाई ने मज़ीद कहा कि लेबनान में जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है। लेबनान में जंगबंदी की बुनियाद पर ही आबनाए होर्मज़ को खोला गया। लेबनान जंगबंदी से मुतल्लिक अमरीकी बददियानती के कई इक़दामात देखे गए हैं। बददियानती से ज़ाहिर होता है कि अमरीका जंगबंदी के लिए संजीदा नहीं है। तो आपको बताएं कि सदर ट्रंप की जानिब से ये बताया गया था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्लामाबाद में होगा। उनकी जानिब से पोस्ट की गई थी ट्रुथ सोशल पर। उन्होंने मज़ीद कहा था कि मेरी टीम आज इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं अपने नुमाइंदे भेज रहा हूं। जबकि अब ये डेवलपमेंट ताज़ा डेवलपमेंट है। इस्माइल बकाई जो कि तर्जुमान दफ्तर खारिजा ईरान है, उनकी जानिब से कहा गया है कि अब दूसरे दौर का इरादा ईरान नहीं रखता। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान जाने का इरादा नहीं है। पाकिस्तान को जंगबंदी की अमरीकी खिलाफ वर्जियों से भी आगाह कर दिया गया है और अमरीका पर यकीन नहीं कर सकते। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है अमरीका सफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी बयान सामने आया है इस्माइल बकाई साहब का, कुछ ही देर पहले हमने पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, अपने नाज़रीन तक भी पहुंचाई। वो कह रहे हैं कि दूसरे दौर के लिए ईरान का इरादा नहीं है पाकिस्तान जाने का। इससे सूरत हाल किस हद तक ख़राब होती हुई आपको दिखाई दे रही है? बात यह है कि डेफिनेटली दोनों साइडों का एक विलिंगनेस थी बातचीत के लिए और इसलिए पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर बहुत ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा किया और उनको 47 ईयर के पुराने जो थे, आपका मिसट्रस्ट था, उसके बाद दुश्मनी थी, वो ख़त्म की। आपको एक छत के नीचे एक ऑफिस में बिठा दिया, काफ़ी अच्छी आइस पेंटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, सब चीज़ें सॉर्टिंग आउट की गई और उसके बाद बड़े अच्छे माहौल में डिसंगेज हुए कि जी हमने दोबारा फिर में पॉइंट डिस्कशन हो गया। फिर पाकिस्तान फील्ड मार्शल आपके सामने ईरान में रहे 3 दिन, वहाँ जाके उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिकन को बताया, अमेरिकन नुक़्ता जो फिर ईरान को बताया। काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल हो गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आती रही। नंबर आप ये देख लें कि ईरान ने एज ए गुड विल जेस्चर स्ट्रेट्स ऑफ हरमुज़ के तो इसकी नाकाबंदी ख़त्म कर दी, इसको खोल दिया, लेकिन अमेरिकन ने ईरान की जो ब्लॉकेट किया हुआ था वो नहीं खोला। एक तो यहाँ पर एक गलत बात की, फिर उसको थ्रेट करना कि हम उनका उड़ा देंगे, उनके ब्रिजेज उड़ा देंगे, उनको नुकसान कर देंगे, प्रेशर टैक्सेस। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो मसल फ्लैक्सिंग होती है, पोस्टरिंग होती है, मुज़ाकरात से पहले एक दूसरे को डराना, प्रेशर करना ताकि हमें उनको कंसेशन मिल सके, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब एडिशनल पॉइंट्स कर लिए हैं
और वो पॉइंट भी अगर मोस्ट लाइकली किसी और मुल्क की तरफ से हो, और वो जो आपसे पहले मुज़ाकरात हुए हों कि अपने यूरेनियम को एनरिच करने की जो 460 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम था, वो ईरान ने एग्री कर लिए थे कि हम उसको नहीं बनाएंगे, आगे वेपन एंगेजमेंट लेके जाएंगे। और हो सकता है वो ये भी मान जाता कि किसी और मुल्क में, नॉट इन अमेरिका, चाइना में, रूसिया में, हो सकता है पाकिस्तान में, जहाँ भी वो कंफर्टेबल करते हैं, दे कुड हैव प्लेस्ड इट। बट द प्रॉब्लम इज कि उसके बाद अगर आप देखें तो ये कह देना कि वो जीरो लेवल पे भी नहीं कर सकते यूरेनियम राइट। करके अपने मेडिकल के लिए, तो इससे मेरे ख्याल में ज्यादा तनाव पैदा हुआ। इसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस पर जरूर मुज़ाकरात कर रहा होगा। यकीनन पाकिस्तान की एफर्ट्स तो इसमें है।